Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to my YouTube channel Learning Classes with Priyanka. कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारियां भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स बीएड सेकेंड ईयर में 2020 से एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था जो था वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। ठीक है, तो 2020 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाए। क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि वो रिपीटेड होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सभी रिपीट होंगे, पर इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपके साथ मैं इसीलिए इसको शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आप काफ़ी हद तक एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका को। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जितने भी पिछले 4 सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए पैटर्न आप सब जानते हैं, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। तो ये देखिए कोरोना के टाइम पर हुआ था, पर मार्क्स तो सेम ही है 40, लेकिन जो टाइमिंग थी वो कम कर दी गई थी 2 घंटे की। ठीक है, आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन उस टाइम पर जो है क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट उसमें सॉरी लॉन्ग क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस करने थे और एक क्वेश्चन कैरी करता था 12 मार्क्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इन डिटेल। हाउ इज वर्क हेल्पफुल इन रेजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ लिवलीहुड ऑफ कम्युनिटी। कार्य के अर्थ तथा सप्रत्यय की विस्तृत व्याख्या कीजिए। कार्य समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। चॉइस में क्या दिया गया है, डिस्कस गांधी जी आइडिया ऑन एजुकेशन इन डिटेल, हाउ प्रिंसिपल ऑफ नई तालीम आर रिलेवेंट इन करंट एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, कि शिक्षा पर गांधी जी के विचारों की विस्तृत विवेचना कीजिए। नई तालीम के सिद्धांत वर्तमान शिक्षा में किस प्रकार प्रासंगिक हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं मतलब उनके आंसर्स लिस्ट में शेयर किए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। गांधी जी की नई तालीम प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें आप काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी कि इनके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम प्रोग्राम्स रन बाय गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी, डिस्कस एनी वन ऑफ देम इन डिटेल। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के वो क्या क्या हैं और उनमें से एक के बारे में डिस्कस करना है। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज एनसीएफ, एक्सप्लेन इट्स रिकमेंडेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, हाउ इज इट हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नई तालीम। एनसीएफ क्या है, विद्यालय शिक्षा के लिए इसकी संतुलनता की व्याख्या कीजिए, यह नई तालीम के क्रियान्वयन में किस प्रकार सहायक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन गांधी जी मॉडल ऑफ नई तालीम इन डिटेल। ये भी नहीं छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गांधी जी का मॉडल। ठीक है, हो सकता है ये 2024 में फिर से रिपीट हो क्वेश्चन। चॉइस में है कि वाई कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल इज नेसेसरी, डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस ऑन एजुकेशन एंड कम्युनिटी। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना क्यों आवश्यक है, सामुदायिक सेवाओं के शिक्षा तथा समुदाय पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। अब देखते हैं सेक्शन बी। तो देखिए इसमें आपको जो है टोटल एक 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आपका पैटर्न ऐसा नहीं होगा, आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो पहला है, व्हाट इज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वर्क एंड क्राफ्ट एजुकेशन। कार्य तथा हस्त कला शिक्षा का आर्थिक मूल्य क्या है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य शिक्षा के सप्रत्यय की व्याख्या कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमरिस्टिक अप्रोच ऑफ नई तालीम। नई तालीम के मानवतावादी दृष्टिकोण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर है सेवेंथ इज, हाउ कैन स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटीज प्ले इफेक्टिव रोल फॉर कम्युनिटी इंगेजमेंट। कि सामुदायिक व्यवस्थाओं में विद्यालय की प्रबंध समिति किस प्रकार प्रभावी भूमिका निभा सकती है।
नेक्स्ट 8th इज वाई फील्ड एंगेजमेंट इज नेसेसरी फॉर नई तालीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट ऑन आरटीआई, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई इज वर्क विद हैप्पीनेस नेसेसरी, ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, ये मैंने शेयर किया हुआ है इसका टॉपिक। फिर है एक्सप्लेन रोल ऑफ फैमिली इन नई तालीम, नई तालीम में परिवार की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अब है सी सेक्शन, देखिए पहला है वेस्टर्न मॉडल ऑफ नई तालीम क्या है, फुल फॉर्म बतानी है एसपीडब्ल्यू की। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज स्कूल विदाउट वॉल्स, की भारत के किस राज्य में स्कूल विदाउट वॉल्स। नेम एनी बेस्ट प्रैक्टिस रिलेटेड टू नई तालीम, फिर ट्रू फॉल्स है कि नई तालीम का लक्ष्य सांस्कृतिक विकास है, ये नहीं है। कि गांधी जी द्वारा नई तालीम के क्रियान्वयन के लिए 6 संकल्प प्रस्तुत किए गए हैं या नहीं। सृजनात्मक संज्ञात्मक कौशल से संबंधित है। फिर नई तालीम के अनुसार शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए, संवेदात्मक विधि पर क्या बल दिया गया है और गांधी जी के दर्शन का आधार क्या है। ठीक है, तो ये सारे ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स इसी तरीके से, क्योंकि ये वन वर्ड में क्वेश्चन होता है, मीन्स कि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो कभी वन वर्ड का क्वेश्चन आ सकता है, कभी कोई डेफिनेशन लिखने के लिए आ सकती है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ये ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर का है तो आपको उसी तरीके से आंसर देना है। ठीक, अब है जुलाई 2021 का क्वेश्चन पेपर, 40 मार्क्स का आपका टोटल नंबर है और ये भी 1.5 घंटे का पेपर है, क्योंकि ये भी उसी टाइम पर हुआ था कोरोना के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें जो पैटर्न भी चेंज कर दिया। दिस सेक्शन हैज 3 क्वेश्चन और आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट है हाउ नई तालीम इज रिलेटेड टू कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड हाउ इट्स कनेक्ट स्कूल विद कम्युनिटी। नई तालीम सामुदायिक सहभागिता से किस प्रकार संबंधित है और यह समुदाय और विद्यालय को किस प्रकार जोड़ती है। ऑप्शन में है एक्सप्लेन गांधी जी मॉडल ऑफ नई तालीम इन डिटेल, गांधी जी की नई तालीम के प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू मीन बाय वर्क एजुकेशन एंड राइट्स इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं और इसके सामाजिक तथा आर्थिक महत्व को लिखिए। ऑप्शन में क्या है, डिस्कस नीड इम्पोर्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन डिटेल, कि अनुभवजन्य अधिगम की आवश्यकता, महत्व एवं क्रियान्वयन की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। नंबर 3 इज डिस्कस द कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ नई तालीम, वर्क एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट अकॉर्डिंग टू NCF 2005 एंड RTA E 2009, की नई तालीम कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य अधिगम एवं सामुदायिक सहभागिता की NCF एवं RTI के अनुसार समकालीन प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। तीसरा है चॉइस में कि राइट इन डिटेल द रोल ऑफ पेरेंट्स इन स्कूल एक्टिविटीज, की विद्यालय की गतिविधियों में अभिभावकों की भूमिका को विस्तार पूर्वक लिखिए। देखिए अभी जैसे मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ, फिर वेरी शॉर्ट शेयर करूंगी, उसके बाद हम सारे जो है लॉन्ग क्वेश्चन विद आंसर भी देखेंगे कि क्या इनके आंसर्स हो सकते हैं, आप किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, सेक्शन बी देखिए, फर्स्ट है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनात्मक की विशेषताएं बतानी है। राइट शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ नई तालीम, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, ये तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर पाउलो फ्रेयर का शैक्षिक योगदान बताना है, श्रम का महत्व बताना है, पेरेंट टीचर का एसोसिएशन का क्या इंपॉर्टेंस होती है। राइट शॉर्ट नोट ऑन नेशनल लिटरेसी मिशन NLM, इसका भी आपको जो है वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स को शेयर किया हुआ है। ठीक है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, की उसके उद्देश्य बताने हैं। ठीक, अब सेक्शन सी देखिए, पहला है नई तालीम से संबंधित किसी एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का नाम लिखना है। फिर बेसिक एजुकेशन क्या होती है, फिर पीड़ितों का शिक्षण विज्ञान किसने दिया था, फिर कार्य शिक्षा बल किस पर देती है, MSc का फुल फॉर्म क्या है। मैं आपके साथ जो है जो वर्क एजुकेशन में काफ़ी सारी जो फुल फॉर्म है वो भी पूछी जाती हैं, तो मैं आपको जो है एक वीडियो में शेयर कर दूंगी, क्योंकि कोई भी जो है फुल फॉर्म आ सकती है, आपको सभी पता होनी चाहिए। और देखिए क्वेश्चन है 1 नंबर में, तो ऐसा भी नहीं है कि आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आंसर 1 वर्ड में होता है या जैसे फिल इन द ब्लैंक्स इसी तरीके से आंसर होते हैं, तो एग्जामिनर ईजिली पढ़ सकता है। ठीक है,
तो इसीलिए अच्छे से वेरी शॉर्ट लर्न कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी लर्न करने हैं, पर लॉन्ग क्वेश्चन को क्या होता है, आप अपनी लैंग्वेज में ईजिली लिख सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ईजिली लिख देंगे, और पूरे पूरे पैराग्राफ्स कभी नहीं लिखने, हमेशा जो है पॉइंट्स में लिखना है आंसर। मैंने जो है आपको हमेशा बताया है, पूरे पूरे पैराग्राफ्स को कभी भी एग्जामिनर्स नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। जैसे एसएमसी का फुल फॉर्म बताना है। राइट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ क्राफ्ट एजुकेशन, इन विच ईयर सर्व शिक्षा अभियान वॉज स्टार्टेड। फिर है नेम एनी 2 बुक्स रिटन बाय जॉन डुई, कि जॉन डुई ने कौन सी 2 बुक लिखी थी। हु हैज रिकमेंडेड एसपीडब्ल्यूबी टू बी प्लेस्ड इन करिकुलम। फिर व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड एंगेजमेंट। देखिए फील्ड एंगेजमेंट का शॉर्ट में भी आया है, सॉरी वेरी शॉर्ट में भी आया है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, जून 2022 का क्वेश्चन पेपर देखिए, बिल्कुल पैटर्न वही हो गया। 40 मार्क्स का पेपर और 3 घंटे का पेपर है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट डिस्कस द कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ नई तालीम, वर्क एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एंड एनसीएफटीई। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेम सब प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी, डिस्कस एनी 2 ऑफ देम। पहले 1 ऑफ देम आया था इन डिटेल, अब 2 ऑफ देम आया है। ये क्वेश्चन भी रट के जाना है, समझ के, मतलब ठीक है, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट, डिस्कस नीड इम्पॉर्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन डिटेल। अनुभवजन्य अधिगम की आवश्यकता, महत्व एवं कार्यान्वयन की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। फिर एक्सप्लेन गांधी जी मॉडल ऑफ नई तालीम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जेक्ट का नेम ही गांधी जी से है, तो उनका मॉडल तो छोड़ना ही नहीं है, पढ़ के जाना है अच्छे से। ठीक है, फिर है थर्ड, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। कार्य शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, इसके सामाजिक एवं आर्थिक महत्व को समझाइए। रिपीटेड क्वेश्चन है। चॉइस में दिया गया है, हाउ कम्युनिटी इंगेजमेंट कैन बी इंक्रीज्ड इन टीचर एजुकेशन थ्रू नई तालीम एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। शिक्षक शिक्षा में नई तालीम एवं अनुभवजन्य सिद्धांत द्वारा सामुदायिक सहभागिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। अब बी देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म की जो है लिमिटेशंस पूछी हैं। फिर कार्य शिक्षा से संबंधित कौशल लिखना है। एस एस ए पर शॉर्ट नोट लिखना है। बेसिक एजुकेशन की विशेषताएं, राइट इम्पॉर्टेंस ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन। फिर वाई फील्ड एंगेजमेंट इज नेसेसरी फॉर नई तालीम। उसके बाद है व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी इंगेजमेंट। ठीक है, एंड एथ इज राइट पेडोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन। कार्य शिक्षा का शिक्षा शास्त्रीय महत्व लिखिए। सी पार्ट देख लीजिए, वर्क एजुकेशन कनेक्ट स्कूल एंड कम्युनिटी आएगा। ठीक है, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, सारे वेरी शॉर्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RUSA। पेडोलॉजी की पुस्तक किसने लिखी थी, लेबर को डिफाइन करना है। महिला शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ था। फिर है वृद्धा एजुकेशन समिट हेल्ड इन, कब समिट हुए थे, कि अब अनुभवजन्य अधिगम की बहुवचनाएं क्या हैं। फिर नेम एनी वन बेस्ट प्रैक्टिस रिलेटेड टू नई तालीम। नई तालीम से संबंधित किसी एक विशिष्ट प्रणाली का नाम, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेम वन वेस्टर्न मॉडल ऑफ नई तालीम, फिर से रिपीट हुआ है। डिफाइन कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनात्मकवाद को परिभाषित कीजिए। मई 2023 का क्वेश्चन पेपर 40 नंबर का, 3 घंटे का पेपर सेम। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके सामाजिक तथा आर्थिक महत्व की व्याख्या कीजिए। चॉइस में है, नेम सम प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी, डिस्कस एनी 2 ऑफ देम। देखिए तीसरी बार रिपीट हुआ है 4 सालों में। ठीक है, तो क्या हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर है एक्सप्लेन गांधी जी मॉडल ऑफ नई तालीम, ये भी दूसरी तीसरी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना इन क्वेश्चंस को तो। ठीक है, चॉइस में है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट विद नई तालीम, हाउ इज इट इज हेल्पफुल इन कनेक्टिंग स्कूल विद एक्सटर्नल लाइफ। नई तालीम का सामुदायिक सहभागिता से क्या संबंध है, यह विद्यालय को बाहरी जीवन से जोड़ने में किस प्रकार सहायक है। थर्ड, डिस्कस नीड इम्पॉर्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन डिटेल। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। ठीक है,
और में है डिस्कस द कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ नई तालीम, वर्क एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एंड आरटीई 2009। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। अब बी देखते हैं सेक्शन, राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क एजुकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं बेसिक एजुकेशन का, क्राफ्ट एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, लिमिटेशंस बतानी है कंस्ट्रक्टिविज्म की, और राइट शॉर्ट नोट और RMSA। उसके बाद राइट इम्पॉर्टेंस ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन, फिर राइट अबाउट द रोल ऑफ टीचर इन कम्युनिटी वर्क, राइट स्किल रिलेटेड टू वर्क एजुकेशन। तो देखिए, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं ना सारे, तो काफ़ी हद तक आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको मैं वेरी शॉर्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वेरी शॉर्ट जो है 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, कोई घुमा फिरा के नहीं लिखना है, ठीक है। इसलिए वेरी शॉर्ट हमारे अच्छे से पढ़ने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, वेरी शॉर्ट में सबसे पहले लिवलीहुड के बारे में लिखना है, लेबर को डिफाइन करना है, ठीक। उसके बाद किसने पेडालॉजी ऑफ अपग्रेड पुस्तक को लिखा था। अब देखिए, किसी का नाम बताना है ना आपको यहाँ पर। अब आप ये थोड़ी ना कोई भी नाम लिख देंगे, एग्जामिनर पॉइंट टू पॉइंट नेम चेक करेगा और आपको मार्क देगा, ठीक है। 1 नंबर अगर आपने नाम लिखा तो 1 नंबर पक्का, और अगर नाम गलत लिखा तो वो नंबर कट हो गया, 1 नंबर तो आपका यहीं लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर है डिफाइन कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनात्मकवाद को परिभाषित कीजिए। फिर नेम एनी वन बेस्ट प्रैक्टिस रिलेटेड टू नई तालीम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हु एस्टैब्लिश शांति निकेतन, किसने स्थापना करी थी शांति निकेतन की। इन विच ईयर मिड डे मील योजना वॉज लॉन्च्ड, मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। NCFTE की फुल फॉर्म बतानी है। महिला शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था, और नेम वन वेस्टर्न मॉडल ऑफ नई तालीम। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 3 हो गए। डिफाइन कंस्ट्रक्टिव, ये भी रिपीटेड है, 4 ये भी रिपीटेड है, 5 और उसके बाद ये भी रिपीटेड है, 6 क्वेश्चन। तो 10 में से 6 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके रिपीटेड है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को, मतलब पिछले 4 सालों के इन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको एक ही वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, ठीक है। और भी जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगेंगे कि हाँ कुछ इम्पॉर्टेंट्स हैं, जो भी गांधी जी के नई तालीम के क्वेश्चंस है वेरी शॉर्ट, वो भी मैं डेफिनेटली कराऊंगी आपको। और जितने भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इसकी PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।